हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन द एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक वन शॉट कॉन्टैक्ट मैरिज। और हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोग के कमेंट्स को रीड नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली कमेंट रीड करती हूँ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग क्या सुनना चाहते हो। मुझे तो कमेंट रीड करना ही है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या रिप्लाई करूँ, तो मैं रिएक्ट कर देता हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलते है मैं कुछ लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ। और बहुत लोगों ने बहुत सारे फैन फिक्शन सुनने की रिक्वेस्ट की है। आप लोग इतने सारे, मैं अकेला इंसान कितने सारे एक्सप्लेन करूँ, मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप लोग जो भी सुनना चाहते हो एक के बाद एक एक्सप्लेन करने की। ओके, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉन्टैक्ट मैरिज। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग और जॉनकुक की डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिजनेस के वजह से ये दोनों और भी ज़्यादा करीबी होना चाहते हैं, रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं ताकि साथ में बिजनेस भी कर सके और इन दोनों के रिश्ते में भी एक बदलाव आ जाए, दोस्ती से थोड़ा सा आगे बढ़े और समझी में बदल जाए। तो जॉनकुक की डैड और त्यांग के डैड कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम दोनों की सन एक दूसरे से शादी कर ले। जॉनकुक की डैड और त्यांग के डैड जैसे ही ये बात छेड़ते हैं, दोनों को कोई भी आपत्ति नहीं होते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब जॉनकुक को ये बात बताते हैं उसके डैड कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के साथ त्यांग के साथ तुम्हारी शादी तय हो चुके हैं, जॉनकुक साफ मना कर देते हैं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। समझे आप, मुझे उसके साथ शादी नहीं करना है। मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। और फिर वहाँ पे जब त्यांग को शादी के लिए बोला जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। उसको शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी डैड और मॉम की बात सुनते हैं। वो लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जॉनकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। उसकी डैड कहते हैं तुम्हें शादी करना होगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को वादा कर दिया है कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो के रहेगा। तो फिर जॉनकुक अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको शादी करना ही है। लेकिन उसने अपनी डैड को कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं त्यांग के साथ मिलना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है मिल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर त्यांग और जॉनकुक एक डेट पे मिलते हैं, जहाँ पे त्यांग आने के बाद जॉनकुक उसको बोलते हैं मैं तुम्हें साफ साफ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करना पड़ रहा है। त्यांग कहते हैं क्या? तो फिर तुम साफ मना क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? उन लोगों ने कहा तो ऐसा नहीं कि शादी करने ही होंगे। जॉन को कहते हैं तुम चाहो तो मना करके देख सकते हो। और फिर त्यांग कहते हैं ठीक है मैं मना कर दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, खुश हो तुम? जॉन को कहते हैं हाँ बहुत खुश, अगर तुम्हारी बात सुन लेते हैं तो ठीक है, मैं भी बच जाऊँगा इन शादी से। तो त्यांग कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। जॉन को कहते हैं हम दोनों डेट पे आए हैं, तुम ऐसे ही जाने वाले हो बिना कुछ खाए? त्यांग कहते हैं मेरा पेट भर गया है, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। जॉन को कहते हैं रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, उसके बाद चले जाना, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो। फिर त्यांग कहते हैं क्या बोलना चाहते हो, ठीक है बोलो। जॉन को कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शादी से मना कर दोगे और तुम्हारे डैड सुन लेगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये ट्राई नहीं किया है? अपनी डैड को कहा है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं बल्कि मैं किसी से अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन डैड ने साफ कह दिया है कि शादी करना ही पड़ेगा। तो तुम बोल रहे हो कि तुम मना कर दोगे, क्या तुम्हारे डैड तुम्हारी बात सुनने वाले हैं? तो तुम एक काम करो, कॉल करके पूछ लो तुम्हारे डैड से, क्या वो तुम्हारी बात सुनने का? अगर नहीं सुनते हैं तो हमें कुछ करना होगा। त्यांग कहते हैं मैं अभी फ़ोन करके डैड को बोलती हूँ कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, वो हाँ कह देगा। जॉन को कहते हैं ठीक है शर्त लगा लो, वो तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोलेगा। त्यांग कॉल करते हैं और उसके डैड को कहते हैं डैड मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं तुम तो मान गए थे, तो अचानक क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो? त्यांग कहते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में हाँ कह दिया था, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। त्यांग के डैड कहते हैं तो तुम डेट पे जाने के बाद ये फैसला कर रहे हो
क्या जॉनकुक तुम्हें पसंद नहीं आया? तो तुम उसको इसलिए शादी नहीं करना चाहते हो? त्यांग कहते हैं हाँ। तो फिर त्यांग के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, शादी के बाद पसंद आ जाएगा। सबकी लव मैरिज थोड़ी होते हैं, तुम दोनों की अरेंज मैरिज है। शादी होने के बाद जब दोनों साथ में रहोगे तो एक दूसरे को प्यार करना भी शुरू कर दोगे। ये शादी होके रहेगा। और फिर कॉल को कट करते हैं। त्यांग की फेस बहुत ही सैड हो जाते हैं। जॉनकुक मुस्कुरा के कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारे डैड ने क्या कहा? त्यांग कहते हैं ये शादी करना ही होगा, डैड ने यही कहा। जॉनकुक कहते हैं देखा, मैंने कहा था। तुमने तो अपनी डैड को ये भी बोला है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, फिर भी तुम्हारे डैड ने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। और मैंने तो अपनी डैड को ये बात भी नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ अभी। त्यांग कहते हैं समझ गया, लेकिन अभी क्या करना है? तो फिर जॉनकुक कहते हैं हम दोनों 3 महीने के लिए शादी कर लेते हैं, और जब हम दोनों साथ में रहने लगेंगे तो हमारे डैड जब देखेंगे कि हम दोनों साथ में खुश नहीं हैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहे हैं, हमारी ओपिनियन नहीं मिल रहे हैं, तब वही लोग हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, देखना तुम। त्यांग कहते हैं तो क्या करना चाहते हो तुम? जॉनकुक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, ये सिर्फ तुम और मैं जानता हूँ और कोई नहीं। त्यांग फिर पहले बहुत बार मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं अपनी डैड को समझाऊंगा घर जाने के बाद। जॉनकुक बोलते हैं तुम टाइम पास क्यों करना चाहते हो यार, समझो मेरी बात को। और फिर त्यांग बहुत देर समझाने के बाद वो मान जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे। और फिर कहते हैं अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहा और फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। जॉनकुक की बात सुन के त्यांग कहते हैं तुमने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है अलग होने की, तो फिर हम दोनों के बीच में सब कुछ बनता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम दोनों कभी एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तुम तुम्हारी तरह रहोगे, मैं मेरी तरह रहूँगा, ठीक है? जॉनकुक कहते हैं ठीक है। और फिर इन दोनों की शादी हो जाते हैं। शादी की फर्स्ट नाइट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होते हैं। ये दोनों बेड पर सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाते हैं। जब बाहर से आवाज़ लगा रहे थे तो जॉनकुक की नींद टूटते हैं। त्यांग अभी भी सो रहा था। जॉनकुक उसको जल्दी से उठाते हैं और कहते हैं जल्दी से बिस्तर को थोड़ा सा मैसी करो। त्यांग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, बिस्तर बिल्कुल ठीक है तो इसको मैसी क्यों करना है? जॉनकुक त्यांग को कहते हैं तुम पागल हो क्या, अगर बेड इतने अच्छे से देखेंगे तो उन लोगों को शक हो जाएगा। हमें ऐसा दिखाना है कि हमने बहुत कुछ किया है, समझे तुम? त्यांग कहते हैं नहीं समझा मैं तुम्हारी बातों को, क्योंकि तुम पहले तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हो, उसके बाद तुमने कहा कि अगर हम दोनों के बीच में ओपिनियन नहीं मिलते हैं, झगड़ा होते हैं, तो ही वो दोनों हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा, हम दोनों को डिवोर्स लेने के लिए कहेगा। लेकिन अगर हम ये सब कुछ नाटक करते रहेंगे उन लोग के सामने, तो फिर ये लोगों को तो लगेगा हम दोनों साथ में खुश हैं, तो फिर हम दोनों अलग कैसे हो पाएंगे? तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? तो फिर जॉन को कहते हैं तुम बात तो सही बोल रहे हो, कुछ देर के लिए मुझे लग रहा था कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, लेकिन यही बात भी सही है। तो फिर ठीक है, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। और फिर दरवाज़ा खोलने के बाद जॉन कुक की मॉम अंदर देखते हैं और फिर बोलते हैं तुम दोनों उठ गए हो, मैंने तो ऐसे ही तुम दोनों को बुलाने के लिए आ गया था, लेकिन तुम दोनों इतनी जल्दी उठ जाओगे मुझे नहीं लग रहा था। जॉन कुक सब कुछ ठीक तो है ना? और त्यांग तुम भी उठ गए हो, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है? जॉन कुक एक बात बोलने वाले थे कि हाँ ठीक है, लेकिन त्यांग बीच में बोलते हैं नहीं, हम दोनों की ओपिनियन नहीं मिलते हैं और हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है रात को, और कुछ नहीं। जॉन कुक बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम? त्यांग उसको इशारा से चुप करने के लिए कहते हैं। तो जॉन कुक की मॉम कहते हैं तुम दोनों शादी की पहली रात में झगड़ा करने लग गए हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। जॉन कुक के डैड को जाके बोलते हैं तुम्हारे लड़के ने त्यांग के साथ झगड़ा किया है रात को, उसकी डैड को पता चल जाएगा तो तुम्हें पता भी है क्या होगा। मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी करके गलती कर दिया है, अब तुम दोनों की दोस्ती भी शायद नहीं रहेगा। जॉन कुक की वजह से उसने शादी से मना कर दिया था, कहीं तुम्हारी बेटी की सारी गलती तो नहीं? जॉन कुक के डैड कहते हैं तुम चुप भी करो, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम देखो मैं इन दोनों को करीब लाने के लिए क्या करता हूँ। जॉन कुक की मॉम कहते हैं अब तुम ही सोचो क्या करना है, मुझे तो कुछ सोच नहीं रहा है, मैं
अपनी किचन में जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो चले जाते हैं। जॉनकुक और त्यांग बोलते हैं चलो तुमने बहुत अच्छा नाटक किया है। त्यांग को ये बात बोलते हैं जॉनकुक। तो फिर त्यांग कहते हैं लेकिन तुम बहुत बुरे एक्टर हो, तुम्हारे वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन तुम सारा कुछ ख़राब कर दोगे और फिर सबको लगेगा कि हम दोनों खुश हैं, तो हम दोनों कभी अलग नहीं हो पाएंगे और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जॉनकुक कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों, तुम तो शादी के लिए मान गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम शादी तोड़ने के लिए मुझसे भी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो। क्या बात है, मुझे ज़रा बताना, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे या फिर तुम भी नाटक ही करना चाहते थे शादी के? हाँ, त्यांग कहते हैं मैं शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो और फिर ये बात सुनने के बाद मैं इस इंसान के साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहता हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे घर पे रहना पड़ रहा है। जॉनकुक कहते हैं अब बस भी करो बातें सुनाना, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ या फिर तुम मेरा एनिमी भी नहीं हो, मैं तो बस शादी नहीं करना चाहता था किसी से भी, तो तुम गुस्सा मत हो, ठीक है। त्यांग कहते हैं मैं गुस्सा हो जाऊँ या फिर नाराज़ हो जाऊँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है जॉनकुक, तुम अपने काम से काम रखो। जॉनकुक कहते हैं तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, बाद में बात करते हैं। और फिर जॉनकुक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। जब वो फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं तो त्यांग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। उसके बाद त्यांग जब फ्रेश होने के बाद बाहर आते हैं, जॉनकुक उसको देखे जा रहे थे। जॉनकुक की नज़र त्यांग में से हट ही नहीं रहा था, वो सिर्फ उसको घूरे जा रहे थे। त्यांग कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके जैसा ब्यूटीफुल जॉनकुक ने इससे पहले नहीं देखा है। इसका बॉडी कितना वाइट है, उसके एब्स थोड़ा सा दिख रहे थे, पूरी बॉडी तो शो नहीं हो रहे थे क्योंकि वो बाथरूम पहना हुआ था, उसके टंग दिख रहा था। जॉनकुक अपनी होठों को लिक करते हैं और त्यांग को घूरे जा रहे थे। त्यांग ने नोटिस नहीं किया, वो फ्रेश होने के बाद तैयार होने में बिज़ी हो गए थे क्योंकि इन दोनों को बाहर भी जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, इन दोनों की फैमिली मेम्बर के साथ, जॉनकुक और त्यांग की मॉम एंड डैड के साथ। और फिर जब सब मिल के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो फिर त्यांग और जॉनकुक को जॉनकुक की डैड कहते हैं क्या तुम दोनों सिर्फ ऐसे ही खाने वाले हो, एक दूसरे को खाना नहीं खिलाओगे क्या? जॉनकुक तो बिना कुछ सोचे ही त्यांग को खाना खिलाते हैं। त्यांग बहुत शौक हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जॉनकुक नाटक कर रहे हैं उसकी डैड को दिखाने के लिए कि वो मुझे कितना केयर करते हैं, मुझे खाना खिला रहे हैं। तो फिर त्यांग भी जॉनकुक को बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हैं, लेकिन अपने दिल से, क्योंकि त्यांग को जॉनकुक अच्छा लगता है। लेकिन जॉनकुक उसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए त्यांग थोड़ा सा नाराज़ है और कुछ नहीं। तो फिर ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। जब भी जॉनकुक की मॉम जॉनकुक के कमरे में आते हैं, देखते हैं हमेशा इन दोनों के कमरा बहुत ही ज़्यादा साफ़ होते हैं और इतना क्लीन देख के जॉनकुक की मॉम उसके डैड को जाके बताते हैं मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, तुम्हें इन दोनों पे नोटिस करना चाहिए और इन दोनों को करीब लाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर जॉनकुक के डैड घर में एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में बाहर से बहुत लोग आते हैं। जॉनकुक और त्यांग की शादी की खुशी में पार्टी था, सब लोग आके इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, लेकिन त्यांग इतना ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है कि सब लोग त्यांग को आके गले लगा रहे थे। और फिर जॉनकुक के दोस्त यूनो त्यांग के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे, वो भी जॉनकुक की डैड की कहने से। तो वो त्यांग को टच कर रहे थे, उसकी हैंड को पकड़ रहे थे, उसको गले लग रहे थे और त्यांग को कह रहे थे तुम कितना हैंडसम हो, काश जॉनकुक से पहले मैं तुम्हें देख लेता तो मैं तुमसे शादी करता। त्यांग कहते हैं ऐसा है क्या, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यूनो बोलते हैं तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे जॉनकुक को छोड़ के? त्यांग कहते हैं क्यों नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो भी मज़ा करके बोल रहा था, लेकिन यूनो भी मज़ाक ही कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि जॉनकुक ने डैड ने उसको एक्टिंग करने के लिए कहा, तो अपनी दोस्त की हस्बैंड के साथ वो थोड़ी फ्लोटिंग करेगा, वो तो सिर्फ उसको जलाने के लिए कर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जॉनकुक सच में जेलस फील कर रहा था, लेकिन क्यों उसको पता नहीं। वो अचानक त्यांग को यूनो से अलग करते हैं और कहते हैं चलो साथ में डांस करते हैं। और फिर उसकी यार के पास जाके कहते हैं
तुम्हें इसके साथ इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों साथ में डांस करते हैं, वरना हम दोनों की पेरेंट्स को शक हो जाएगा। त्यांग कहते हैं ऐसा ही तो हम चाहते हैं, ताकि ये दोनों हम दोनों को अलग करने के लिए डिवोर्स देने के लिए कहे। तुम भी तो ऐसा ही चाहते हो, तो फिर इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। और फिर जॉनकुक को वो यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और यूनो के साथ बात करना शुरू करते हैं। यूनो बोलते हैं क्या हुआ, तुमने जॉनकुक के साथ डांस करने के लिए नहीं गए। त्यांग कहते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए अच्छा लग रहा है, और हम दोनों अगर इसी तरह से बात करते रहेंगे शायद मुझे लगता है कि हम दोनों फ्यूचर में। और फिर यूनो कहते हैं तुम बहुत अच्छा मज़ाक कर लेते हो। तो फिर त्यांग कहते हैं तुम भी। तो फिर त्यांग यूनो से कहते हैं तो फिर चलो हम दोनों इसी मजाक में साथ में थोड़ा सा डांस करें, मुझे तुम्हारे साथ डांस करते हुए अच्छा लगेगा। यूनो कहते हैं क्या सच में तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो। मेरा तो बहुत अच्छा लक है कि तुम जॉनकुक को ठुकरा के मेरे साथ डांस करने के लिए बोल रहे हो। आई एम सो ग्लैड, चलो साथ में डांस करते हैं। और फिर त्यांग की हैंड को पकड़ते हैं और उसकी कमर में एक हाथ डालते हैं। त्यांग को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ डांस करते हैं, जिसको देखकर जॉनकुक को इतना जेलस फील होते हैं कि बहुत सारा ड्रिंक कर लेते हैं। आप जॉनकुक को बहुत चढ़ गए थे। जॉनकुक अचानक ही त्यांग की हैंड को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ डांस करने वाले हो तुम, किसी और के साथ नहीं, समझे। यूनो मुस्कुराता है क्योंकि वो यही चाहते थे। और फिर जॉनकुक त्यांग को ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस करते हैं। ये दोनों इतना क्लोज थे कि एक दूसरे की बॉडी पार्ट टच हो रहे थे। और फिर त्यांग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। जॉनकुक से खुद को अलग रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी त्यांग जॉनकुक से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जॉनकुक उसको गोद में उठा लेते हैं और कमरे में लेकर जाते हैं। जॉनकुक की डैड और त्यांग की डैड मुस्कुराता है कि अब तो उन दोनों के सन के बीच में बहुत कुछ होने वाला है। ये दोनों कहते हैं आखिर में हम दोनों ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। जॉनकुक की डैड कहते हैं मुझे अपनी बेटे पे पूरा भरोसा है, जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाले हैं। त्यांग की डैड कहते हैं हाँ मुझे भी इंतज़ार है। जॉनकुक त्यांग के साथ वो हाथ पार करने के लिए तैयार है, लेकिन त्यांग तो होश में है। वो चाहे जॉनकुक को रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो रोकेगा। जॉनकुक त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं और उसकी होठों पे अपने होठों को टिकाते हैं और बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। त्यांग सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन जॉनकुक उसको किस किए जा रहे थे। त्यांग चाहे तो उसको रोक सकते थे, उसको धक्का दे सकते थे, क्योंकि त्यांग में इतना एनर्जी है कि जॉनकुक को वो खुद से अलग कर सके। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने तो ट्राई भी नहीं किया खुद से जॉनकुक को अलग करने की। वो भी उस किस को एंजॉय कर रहे थे और उस किस में पूरी तरह से डूब गए थे। और फिर जॉनकुक त्यांग के कपड़ों को अचानक ही फाड़ देते हैं। तो फिर त्यांग अब सोचने लगते हैं क्या मैं उसको इससे आगे जाने दूँ या फिर रोक लूँ। लेकिन वो सोचते ही रह जाते हैं और जॉनकुक उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू भी कर देते हैं। उसकी पूरी बॉडी पे अपनी टंग से सक कर रहे थे। अब त्यांग खुद को नहीं रोक पा रहा था, वो मौन कर रहे थे। जॉनकुक उसमें खुद को इंसल्ट करते हैं और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली वो सब कुछ कर रहा था। अब तो त्यांग और भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि उसको भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। जो कुछ भी हो रहे थे त्यांग की मर्जी से हो रहे थे, ना कि जॉनकुक ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया। चाहे तो वो रोक सकते थे, लेकिन उसने नहीं रोका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जॉनकुक जब नींद से उठते हैं, वो देखते हैं कि त्यांग और वो साथ में सोया हुआ है, और जब वो अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं तो वो निकेट है। जॉनकुक अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं त्यांग जल्दी से उठो, क्या हुआ हम दोनों के बीच में। त्यांग कहते हैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जॉनकुक कहते हैं मेरा सर बहुत ही भारी लग रहा है, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्या हम दोनों ने रात को लव मेकिंग किया है। वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लेकिन त्यांग उसको मना कर देते हैं और उसको कहते हैं नहीं, तुम्हें गर्मी लग रहा था इसलिए तुम इस तरह से सो गए हो, अब मैंने तुम्हें नहीं देखा है तो तुम टेंशन मत करो, ठीक है। त्यांग दूसरी चादर को उठाते हैं, उसको मोड़ते हुए यहाँ से चले जाते हैं। वो ये नहीं देखने देते हैं कि वो भी निकट है, और वो उसको कहते हैं मुझे बहुत ठंड लग रहा है, इसलिए मैं चादर को साथ में लेकर ही वॉशरूम जा रही हूँ, ठीक है। त्यांग वॉशरूम जाने के बाद
झरने के नीचे खड़े होकर रो रहे थे कि जॉनकुक को कुछ भी याद नहीं। इतना अच्छे मोमेंट को वो भूल गए हैं। ये कैसे हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा भी याद नहीं। और फिर वो कहते हैं शायद वो जानबूझ के भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं, या शायद उसको याद ही नहीं। तो जो चीज़ उसको याद नहीं, मैं उसको क्यों याद दिलाऊंगा। मैं भी उसको नहीं कहूँगा कि हमारे बीच में क्या हुआ है। अगर कभी उसको याद आए तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा, लेकिन मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि हम दोनों ने क्या किया है रात को। और फिर जॉनकुक यहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है और मुझे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। जब वो मिरर के सामने जाते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत सारे नेल की निशान हैं। वो त्यांग ने किया है और किसी ने नहीं। लेकिन जॉनकुक कहते हैं तो फिर ये निशान कैसा है। उसने तो कहा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी को देख के लग रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। शायद मैंने त्यांग के साथ उसकी मर्ज़ी के बिना। और फिर वो अपने सर पकड़ के कहते हैं मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा। त्यांग फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं। उसका फेस देख के बहुत ही नेचुरल लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्से में है। जॉनकुक उसको कहते हैं चलो ठीक है कि वो नाराज़ नहीं है अगर मैंने उसके साथ कुछ किया भी तो, लेकिन मैंने उसके साथ सही नहीं किया है। वो त्यांग को कहते हैं त्यांग मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन तुम्हें तो याद है ना कि हम दोनों के बीच में रात को क्या हुआ। तुम झूठ क्यों कह रहे हो। क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है। क्या हुआ था हम दोनों के बीच में। त्यांग कहते हैं कुछ नहीं हुआ है हम दोनों के बीच में, समझे। तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे ही रहो, इतना सोचो मत। और फिर जॉनकुक कहते हैं कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। त्यांग कहते हैं अब छोड़ो भी इन सारी बातों को, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। जॉनकुक कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम। त्यांग कहते हैं क्या मैं तुम्हें पूछ के जाऊँगा। और फिर यहाँ से चले जाते हैं। मैं यूनो के पास जा रहा हूँ। जाते वक्त ये बोलते हैं। जॉनकुक को गुस्सा आ जाता है, क्या वो यूनो के साथ क्या करने वाले हैं। आखिर में त्यांग यूनो के साथ बात करने के लिए नहीं बाहर आए हैं, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन जब जॉनकुक बाहर निकलते हैं और यूनो भी साथ में ही बैठा हुआ था, तो त्यांग उसको दिखाते हुए यूनो के साथ बात करते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं उसके साथ कितना खुश होकर बात कर रहे हैं और मुझसे हमेशा गुस्से से बात करते हैं। मैंने आखिर में क्या गलती कर दिया है। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे तो त्यांग उसको कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि त्यांग को ऐसा लग रहा था कि जॉनकुक तो उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो अगर वो उसको कह देगा तो शायद जॉनकुक गिल्टी फील करेगा और उसके साथ ये शादी को निभाना चाहेगा। लेकिन त्यांग किसी की सिंपैथी नहीं चाहते हैं। अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वो दोनों अलग हो जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। यही सोच के त्यांग सब कुछ छुपाने लगते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और फिर त्यांग एक दिन उल्टियाँ कर रहे थे सुबह से। जॉनकुक की मॉम कहते हैं त्यांग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। और फिर त्यांग बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक उल्टियाँ कर रहा था। जॉनकुक घर वापस आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ। और त्यांग तुम्हारी फेस इतना वीक क्यों लग रहा है, तुम ठीक तो हो। जॉनकुक के मॉम कहते हैं वो सुबह से उल्टियाँ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने उसको कितनी बार कहा है। जॉनकुक त्यांग को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जॉनकुक की इस हरकत को देख के त्यांग बोलते हैं तुम मेरा क्या करने का नाटक करना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके के नाटक करो कि सब लोग ये समझे कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, समझे तुम। जॉनकुक कहते हैं इंसानियत के तौर पे मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ, अब चुप रहो। डॉक्टर ने त्यांग को चेक करके कहते हैं कंग्रेचुलेशन, तुम दोनों डैड बनने वाले हो। त्यांग तुम बेबी को जन्म देने वाले हो, तुम्हारे पेट में एक बेबी गर्ल पल रहे हैं। त्यांग बहुत ही नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन जॉनकुक बहुत शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं फादर बनने वाला हूँ। त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और फिर उसको घुमाना शुरू करते हैं। डॉक्टर कहते हैं क्या कर रहे हो, उसके लिए सब कुछ ठीक। त्यांग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि जॉनकुक कितना खुश है कि वो फादर बनने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो एक खुशी होने की बात तो नहीं हो सकती। तो फिर जॉनकुक खुश होने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन जॉनकुक एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो दिल से खुश था। त्यांग जॉनकुक को कहते हैं तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो।
और फिर जॉनकुक कहते हैं कितना झूठ बोलोगे, ये बच्चा मेरा है और किसी का नहीं, समझे तुम। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। मुझे याद तो नहीं, लेकिन मेरी बॉडी की हालत तुमने जो बनाया है, इससे कोई भी देख के कह सकते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझे तुम। अब ये नाटक करना बंद भी करो। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग, सच में मुझे पता नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल से खुश हूँ कि हम दोनों डैड बनने वाले हैं। त्यांग कहते हैं सच बोल रहे हो तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट करते हो और तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जॉनकुक बोलते हैं हाँ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए कहा। त्यांग कहते हैं बुद्धू, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, तुम तो मुझे पहले दिन ही पसंद आ गए थे, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बारे में बोला तो मैं कुछ नहीं कह पाया, और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था। जॉनकुक कहते हैं मैं जानता हूँ, शायद मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है। त्यांग कहते हैं नहीं, उसमें मेरा मर्जी था, मैंने वो सब कुछ मेरे साथ तुम्हें करने दिया, इसलिए तुम कर पाए। तो फिर त्यांग जॉनकुक को कहते हैं हम दोनों ने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है और कुछ दिन बाद ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम दोनों अलग होने वाले हैं, तो इस खुशी से क्या फ़ायदा। जॉनकुक कहते हैं भूल जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बात को, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे और कोई नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों फादर बनने वाले हैं, अब कभी हम दोनों अलग नहीं होने वाले हैं, समझे तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। त्यांग कहते हैं मैं भी। ये दोनों ही खुश थे। इन दोनों के घर वाले जब सुनते हैं कि त्यांग बेबी को जन्म देने वाले हैं, सब लोग बहुत खुश थे। और फिर देखते देखते वो टाइम भी आ जाते हैं जब त्यांग बेबी को जन्म देने वाले हैं। इस पूरी टाइम पे जॉनकुक ने त्यांग का बहुत साथ दिया है, और इस टाइम पे भी त्यांग की हैंड पकड़ के खड़े हुए हैं। त्यांग एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीटी बेबी गर्ल को जन्म देते हैं, वो बहुत ही पीटी है। जॉनकुक देख के ही गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल मेरे त्यांग के ऊपर गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। त्यांग कहते हैं मैं भी, और सब लोग बहुत खुश थे। सो यहाँ पे दी एंड करती हूँ, ठीक है। आप लोग की कहानी कैसे लगे, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।